जहां के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी लीडर और रुकन असेंबली रईस शेख साहब। रईस शेख साहब से जानना चाहेंगे हम कि जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं, हाथरस में जो गैंगरेप हुआ, उसके बाद दलित लड़की को इंसाफ अब तक नहीं मिला और सबूत मिटाए गए हैं, उसकी लाश को जो है रातों रात नजर आतिश किया गया। तो ऐसे हालात में जो अभी ये कहना है योगी जी का कि अगर उसकी लाश को रातों रात नजर आतिश नहीं की जाती तो फसाद हो जाता, तो क्या हालात है और किस तरह से इसको सियासत की तरफ मोड़ा जा रहा है? देखिए, हाथरस के केस के दो हिस्सा है। एक ऐसी सरकार के जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रही, इसके लिए लोगों की हिम्मत हो रही है, और जो क्रिमिनल मेंटालिटी के लोग हैं वो क्राइम कर रहे हैं और औरतों के खिलाफ जो है क्राइम कर रहे हैं। वो हादसा हुआ एक बच्ची के साथ, बिल्कुल ही जानवर वाली हरकत हुई। वो हिस्सा था जहाँ पे एक दलित समाज की गरीब बच्ची के साथ एक बड़ी जात के इंसान ने कुछ किया, ये सब किया। दूसरा हिस्सा इसका होता है कि स्टेट कैसे एक्ट करता है। ये हादसा होते ही उम्मीद थी कि उसको इंसाफ मिलता, उसको ट्रीटमेंट मिलता, जो लोग थे जिम्मेदार उनको अरेस्ट किया जाता। लेकिन स्टेट टेररिज्म, योगी जी का जो एटीट्यूड है कि वो किस दिशा में काम करते हैं, जिन जातियों के लिए काम करते हैं, उनसे कोई गुनाह भी हो जाए तो उनको कोई सज़ा नहीं मिलेगी। ये एटीट्यूड के साथ देखा गया कि सरकार पूरी की तरह पूरी लग गई उनको बचाने में। और जो कुछ भी हुआ, जो लोग डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते, जो लोग जमहूरियत में बिलीव नहीं करते, जो इंसाफ में बिलीव नहीं करते, जब वो राज करने आते तो कैसे होते हैं उसका सबूत मिला। और योगी जी ने डेमोक्रेटिक पूरे प्रिंसिपल्स को बाजू में रख के जो है एक हिटलर शाही के रूप में आकर लोगों पे बर्बारियत की। उन्होंने मीडिया को, पॉलिटिकल लीडर्स को वहाँ जाने के लिए रोका, उन लोगों से, फैमिली से मिलने के लिए रोका। फैमिली के साथ नाइंसाफियाँ हुई। तो हाथरस जो है भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को दर्शाने वाला केस है। नहीं, बताया जा रहा है कि पीडीए, एसडीपीआई और पीएफआई इन्होंने मिलकर जो है दंगे की साजिश रची है वहाँ पर, इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। ये देखिए, स्टैंडर्ड उनका जो है बिल्कुल अप्रोच है, किसी को भी ब्लेम करना, अटेंशन को दूसरी तरफ लेके जाना, ये एक पहलू हो सकता है। लेकिन वो रेप हुआ, आज उस बच्ची के साथ बहुत मतलब एक जानवरों वाला की हरकत हुई, उन माँ बाप को धमकाया गया, उसके बाद पूरे गांव को परेशान किया गया, उसके बाद मीडिया को जाने नहीं दिया गया, उसके बाद पॉलिटिकल लीडर्स को नहीं जाने दिया गया। तो ये सारी बातें बताती है कि सरकार कैसे अपने ही लोगों के खिलाफ काम कर रही है। आप जो है भिवंडी से मुंतखब हुए हैं, भिवंडी में आपने काफ़ी डेवलपमेंट्स के काम किए, कई लोगों ने आपके काम की सताइश भी की है और ये कहा जाता है कि आपने भिवंडी का कम वक्तों में नक्शा जो है वो पलट के रख दिया है। कोविड अस्पताल आपने तामीर करवाया वहाँ, फिर उसके बाद में जो कोरोना के जो पेशेंट्स हैं जो बढ़ते जा रहे थे उस पर आपने काबू पाया। तो क्या हिकमत अमली रही और क्या तदाबीर की आपने कि भिवंडी में इस तरह से तरक्की की जानिब भिवंडी बढ़ा? देखिए, भिवंडी के अंदर जब मैं एमएलए बना, उसके बाद फौरन ही जो है सरकार बनने का प्रोसेस चालू हुआ। उसके बाद CNRC के प्रोटेस्ट चालू हो गए, फिर कोविड आ गया। तो पूरा साल जो है इन एपिसोड्स में गुजरा। सरकारों के पास पैसा नहीं है, अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इन हालात में भी हमने एक साल में कोशिश की कि भिवंडी के अंदर जो नींव डालनी चाहिए डेवलपमेंट की, वो हमने डाली। नंबर 1, आज आप देखिए IGM अस्पताल, बहुत सारी कमियां उसमें हैं, लेकिन आज कहाँ IGM कहाँ से कहाँ पहुँचा। जो 20 साल में लोग 4 वेंटिलेटर लगा के रखे थे, आज 40 से वहाँ पर टेली ICU चल रहा है, वहाँ पे CT स्कैन आ गया, वहाँ पे डायलिसिस सेंटर चालू हो गया। लेकिन फिर भी बहुत कमियां हैं वहाँ पे। क्यों? क्योंकि एक निज़ाम 20 साल से ऐसा है जो करप्शन वाला निज़ाम है। अभी मेरी राजेश टोपे जी से भी बात हुई है। सबसे पहले तो मैं सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अभी इमीडिएटली कोविड में भी IGM को 4 करोड़ रुपए दिए गए कि कम से कम रिपेयर्स हो जाए। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सड़कों के काम बिल्कुल रुके हुए थे, फंसे हुए थे, वो सारे काम चालू किए गए, सारे काम हो रहे हैं। एक राहत लोगों को मिली है। ब्रिजेस आधे अधूरे थे, 7-7 साल से बन रहे थे, उनको कंप्लीट किया गया। तामीरी काम चल रहा है। अभी मैंने PWD से कहा है तो उन्होंने 15 करोड़ रुपए दिया, जो आउटस्कर्ट्स ऑफ भिवंडी वो रोड्स बनाने के लिए। डेवलपमेंट प्लान हो, रिंग रोड हो, बाईपास हो, NH3 के 8 लेन को बनाना हो, ये सब प्रोग्रेसिव काम चालू किया है हमने।
लेकिन और बहुत कुछ करना है। कोविड ने बिल्कुल काम करने का मौका नहीं दिया, लेकिन हाँ, हर पहलू पे भिवंडी के काम कर रहे हैं। टोरेंट के खिलाफ हमारा एक बहुत बड़ा एहतजाज चालू है, सरकार के साथ हमारा एक लड़ाई चालू है समाजवादी पार्टी की, वो एक मसला है। लेकिन आज दो मुद्दे ऐसे हैं जो सरकार को हल करने चाहिए। एक इलेक्ट्रिसिटी बिल और दूसरा स्कूल की फीस। और महाविकास आघाड़ी ये दोनों फ्रंट पे फेलियर है। सरकारों को, लोगों को राहत पहुंचानी चाहिए इस दो मुद्दे पे, तो इमीडिएट करना चाहिए। डेवलपमेंट के काम, बुनियादी बहुत सारे काम वहाँ चल रहे हैं। जैसे कि आप पर भरोसा किया है समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र प्रेसिडेंट अबू आसिम आजमी साहब ने, तो अबू आसिम आजमी साहब ने आपको भरोसा करके भिवंडी से लड़ाया, फिर यहाँ जो है मदनपुरा से भी आप कारपोरेटर है। मदनपुरा में पार्टी को आपने इन दिनों काफ़ी मजबूत की है पार्टी को, जिस तरह से यानी खवातीन जो है पार्टी की तरफ आ रही है और पार्टी बहुत सारी खवातीन ने जो है वो शमूलियत इख्तियार की। तो समाजवादी पार्टी का जो तंजीमी निज़ाम था अब तक बिखरा हुआ था, तो आपके अब इस हिकमत अमली से बहुत सारी खवातीन जुड़ी है, कुछ वर्कर्स भी नए आए हैं, तो ऐसे में यानी समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है, इस बारे में क्या आपकी राय है? नहीं, डेफिनेटली समाजवादी पार्टी ने बहुत तरक्की साउथ मुंबई में किया है। ख़वातीन हो, नौजवान हो, हमारे भाई हो, बड़ी तादाद में लोग ज्वाइन कर रहे हैं। पहली बार मैंने देखा कि साउथ मुंबई में ऐसा तालुका है कि जहाँ पे पोस्ट खाली नहीं है। ये लोगों का भरोसा अबू आसिम आजमी साहब में और समाजवादी में है, और मुझे खुशी है कि जो तामीरी काम वहाँ हुए, आज पूरे इलाके की शक्ल बदल गई है। सड़कें हो, दवाखाने हो, शिफाखाने हो, और एक हमारी शिनाख्त को सेंटर स्टेज में मुंबई में लाने का काम हमने किया। मिर्ज़ा गालिब का म्यूरल हो, और आज़ाद की पूरी ज़िंदगी जो है वहाँ पर म्यूरल के इसमें है। गार्डन्स अच्छे बने, और अभी एक बच्चों का अस्पताल भी बनने जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें दिखाती है कि तरक्की अगर आप करते हैं, काम करते हैं, तो लोगों का भरोसा बढ़ता है। समाजवादी पार्टी साउथ मुंबई में सबसे बड़ी पार्टी की शक्ल में डेफिनेटली बन के आएगी। आप पर अक्सर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप जो है शिवसेना और बीजेपी के साथ मिलकर काम करते हैं, और जो है आपका तरीका जो है हमेशा शिवसेना के साथ ही रहा है। कई मसलों पर आप जो है वो शिवसेना बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। इस तरह के इल्ज़ाम आप पर लगाए जाते हैं अक्सर। देखिए, जो लोगों के पास हमारे खिलाफ ना करप्शन के मुद्दे हैं, ना काम नहीं करते वो मुद्दे नहीं हैं, लोगों के बीच रहते, तो उनके पास कोई मुद्दे बचते नहीं हैं। तो सबसे आसान क्या है कि आप इनसे मिले हुए, आप उनसे मिले हुए। आज मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, तारीखी काम समाजवादी पार्टी ने कॉरपोरेशन में किया। एजुकेशन का भगवाकरण हो, बीजेपी को फेस किसने किया? कौन लोग ये बोलते हैं? ये कांग्रेस के लोग जो दुम भगा के भाग जाते हैं जब मुस्लिम मसाइल कॉरपोरेशन में आते हैं। रिकॉर्ड है, आप निकाल के देख लीजिए। समाजवादी पार्टी ही एक पार्टी है जिसने शिवसेना बीजेपी के खिलाफ वोट दिया, ओपनली लड़ाई लड़ी, मार खाई, लेकिन डटी रही। 6 कभी नगर सेवक, कभी 9 नगर सेवक, इनकी 35 की फौज होने के बाद भी कोई हमारे कौम के काम के नहीं लोग। तो ये सब अफवाहें हैं, और ये लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं। कांग्रेस का जो मैकेनिज्म है अफवाह फैलाने का, वो चलता ही रहता है। आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शन में समाजवादी पार्टी की क्या पोजीशन रहेगी? समाजवादी की पार्टी की पोजीशन सबसे अहम रहेगी, क्योंकि बिखरा हुआ वोट आज देख रहे हैं आप। एनसीपी, कांग्रेस, या शिवसेना, बीजेपी सब लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का डेडिकेटेड, कमिटेड वोट है। जनाब अबू आसिम आजमी की 20 साल की मेहनत है। समाजवादी पार्टी एक बहुत अहम रोल आने वाले कॉरपोरेशन में निभाएगी, है मुझे पूरा भरोसा है। यानी अब तक तो देखा गया था कि समाजवादी पार्टी की जो है मकबूलियत कम हो रही है, आहिस्ते आहिस्ते उसकी मकबूलियत वापस आ रही है। तो इस सिलसिले में यानी जो नए चेहरे हैं उनको क्या मौका दिया जाएगा पार्टी में? 100% समाजवादी पार्टी पूरे मुंबई में इलेक्शन लड़ेगी, डेवलपमेंट के मुद्दे पे इलेक्शन लड़ेगी, और जो कमियां हैं उसको बताएगी लोगों को। हमारी पार्टी जो है गौर गरीबों की पार्टी है, माइनॉरिटी, दलित, हमारे उत्तर भारतीयों की पार्टी है। तो ये समाज बिल्कुल कहीं इनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो उनके साथ लेके डेफिनेटली कॉरपोरेशन में एक सबसे बड़ी ताकत बन के हम लोग आएंगे, और बहुत सारे नए चेहरे आपको सियासत में समाजवादी पार्टी के जरिए दिखेंगे। मुल्क में जो बढ़ती हुई फिरका परस्ती है, उस ताल्लुक से आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल, हाथरस ने हमको समझाया, पूरा देश अभी एक हो रहा है। आप देखिए, बीजेपी के लोग हैरान हैं, परेशान हैं। मुझे तो कॉरपोरेशन में देख के हंसी आ रही थी कि जो पार्टी जिसके 80 कॉरपोरेटर है, वो 6 कॉरपोरेटर की पार्टी से आज डरती है। तो बीजेपी का जो है डाउनफॉल चालू हो गया है, और आने वाले दिनों में फिरका परस्ती की राजनीति जो भी करेगा, देश उसको नकारेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और देश का माहौल बदलने की ज़रूरत है, और बदल रहा है।
आज पॉजिटिव होने की ज़रूरत है कि हाथरस में हर समाज वर्ग के लोग खड़े रह के हाथरस के हादसे के ऊपर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। तो आने वाले दिन खुशहाल होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ये तो रईस शेख साहब ये फरमा रहे थे कि किस तरह से यानी माहौल ख़राब किया जा रहा है और हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमें तामीरी सोच पर अमल करना चाहिए। कैमरामैन लतीफ़ शेख के साथ मोहम्मद जावेद शेख, जहां का इंसाफ।